क्या अजीब सा डांस पार्टी है जिसमें सिर्फ असली मैडम को देखकर ही शामिल हो सकते हैं। अच्छा हुआ कि मुझे प्लॉट मिल गया। पिछली बार शेन नैन्सी उस घटिया औरत ने मुझे चोट पहुंचाई थी और अस्पताल पहुंचा दिया था। आज मैं जरूर अपनी इज्जत वापस लूंगी। सच में? अरे, क्या आप लू विभागाध्यक्ष की पत्नी हैं? वाकई आप तो अफवाहों की तरह ही खूबसूरत हैं। हाँ, ये कपड़े तुम्हारी त्वचा को दूध जैसी मुलायम दिखा रहे हैं। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि सबकी नजरें तुम पर ही टिक गई हैं। हाँ, सही कहा। ये कपड़े वाकई बहुत खूबसूरत हैं। हाय, खुली आंखों से झूठ बोल रही हो। सच में मुझ जैसे अंधे से भी ज्यादा अंधी हो तुम। तुम कौन हो? तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? लू साहब की पत्नी, मुझे पता चल गया। ये वही औरत है जो हमेशा लू विभागाध्यक्ष से अपनी पहचान मांगती रहती है। दूसरी औरत। इसका तो चेहरा किले की दीवार से भी ज्यादा मोटा है। कुछ लोग तो सचमुच बेशर्म होते हैं, बड़ी उत्सुकता से रखेल बन जाते हैं। अरे मालकिन, तुम इस पार्टी में आई कैसे? अच्छा, ये सवाल तो सुश्री चेन से पूछना चाहिए। चलिए, मैं आप लोगों को इस शख्स से मिलवाता हूँ, वो शख्स जो अभी तक अपने पद तक नहीं पहुँचा है। रुकिए, ये तो सेक्शन चीफ की पत्नी नहीं है। विभिन्न? क्या? वह एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास कोई औपचारिक पदवी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो मैंने इतने चमकीले रंग के कपड़े पहने थे। लगता है कि उस इंटेलिजेंस वाले भाई को अपने पक्ष में करने के लिए बस उसकी पसंद का ध्यान रखना होगा, तभी जानकारी मिल जाएगी। वाकई ये मर्दों को फंसाने वाली चालाक लोमड़ी है। चलो हम यहाँ से चलते हैं ताकि ये लोमड़ी हमारी नजरों से दूर रहे। अरे तुम शिन्यान जी, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। सुश्री चेन, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये बताने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें लू सेक्शन चीफ की पत्नी बनना है तो मैं मदद कर सकता हूँ। सेक्शन चीफ मैडम, अभी अभी जो हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। तुम्हारी आवाज बहुत खास है। आमतौर पर बस मुझसे बातें कर लिया करो। इतना मेरी आवाज़ सुनना चाहते हो, जरूर मुझसे छुपकर प्यार करते हो। तुम जैसी भी दिखो, मुझे तो हमेशा बहुत प्यारी लगती हो। मुझे क्या हो गया है? रिपोर्ट करता हूँ कमांडर, आप सचमुच प्यार में पड़ चुके हैं। कहाँ होगे? तुम घुटनों के बल बैठो बैठो बैठो। तुम गाली। अरे बहन, ये तुम ही हो ना? तुमने जानबूझकर किया बहन। तुम कहाँ हो? बहन, तुम्हें क्या हुआ बहन? वो अपने आप को विभागाध्यक्ष की पत्नी समझकर हर जगह मुझे नीचा दिखाती है। मेरा चोटिल होना तो छोटी बात है, लेकिन उसने वुहुन को नुकसान पहुंचाया, ये तो आपकी भी बेइज्जती है। तुम भी जानती हो मैं विभागाध्यक्ष की पत्नी हूँ और तुम तो कोई पहचान भी नहीं रखती, न ही कोई ओहदा है तुम्हारा, तो क्या खुद ही अपनी बेइज्जती नहीं कर रही हो? बस करो, घुटनों के बल बैठो। क्यों सिर्फ मैं ही घुटनों के बल बैठूं? शेन परिवार की व्यापारिक कंपनी ने अभी अभी यानचेंग के लोगों के साथ समझौता किया है, तो सिर्फ तुम्हारे निजी स्वार्थ के लिए शेन परिवार इस व्यापारिक मौके और जरूरी जगह को खो नहीं सकता। आखिर मैं इंटेलिजेंस चीफ की पत्नी हूँ, मैं उनकी प्रतिष्ठा हूँ। डायरेक्टर, आपने मुझे कांच पर बैठने को कहा, पर इसमें दो परिवारों का रिश्ता जुदा है। क्या आप बदलाव से डरते हैं? एक औरत होकर आप इन रिश्तों को कैसे बदल पाएंगी? देखते हुए कि जियांग झिंगचुआन भी यहाँ है, बेहतर होगा कि मामला ज्यादा न बढ़ाया जाए। कोई आए और इस आदमी को धूप में ले जाकर खड़ा कर दे। मैं। क्या हुआ? क्या इतनी सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? ठीक है। इसलिए मान लो कि तुम्हें जाने दिया गया। तुम लोग तो चले गए, इस तेज धूप में मुझे अकेला छोड़ दिया। युआन कांग। दूसरे लोग तुम्हें घुटनों के बल बैठने को कहते हैं तो तुम बस चले जाते हो। कब से तुम्हारे अंदर इतनी कमजोरी आ गई?
आखिर मैं इस वक्त कहाँ हूँ? आप अचानक से लाउंज में होश में आए। मुझे फिर से प्यार करने दो, मेरे ऊपर खड़े उस युवा मार्शल से। मुझे तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है सब पता है, चिंता मत करो। मैं तुम्हें न्याय दिलाने में व्यक्तिगत रूप से मदद करूंगा। जरूरत नहीं, मैं अपने लिए किसी को नाराज करने का जोखिम लूंगा। यह करना है। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम वयस्कता तक पहुँच जाओ। सुबह तक रुककर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं। युवा मार्शल अपनी निगाहों से कुछ लाखों अलग अलग प्रकार के रूप, इसके बावजूद भी केवल यानचेंग से छिपने के लिए जिंगचुआन ने सफाई से हत्या की, पर अब वो मेरे लिए सामने आकर अधिकारी से दुश्मनी मोल ले रहा है। दाल में कुछ काला है। युवा मार्शल, मुझे मदद करने का तुम्हारा मकसद क्या है? तुम जैसे इंसान के लिए मेरा क्या मकसद हो सकता है? इतना निस्वार्थ होकर क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, कुछ नहीं। चलो, लेकिन फिर भी न्याय दिलाया। नहीं युवा मार्शल, मैं जासूस नहीं हूँ, बस एक पल के लिए बहक गया था और शेन नियंची की हिम्मत आजमाना चाहता था। मैं सच में निर्दोष हूँ। रुको, अभी किसी को मत बुलाओ। लू कार्यवाहक विभागाध्यक्ष, इसका क्या मतलब है? युवा मार्शल, यूनर तो बस एक औरत है। आपको क्या लगता है उसमें कौन सी खासियत है? जासूसी करने के लिए उसमें कोई खास काबिलियत नहीं है जासूसी करने की, लेकिन उसने अभी अभी टैंग टैंग टिंग चांग को उकसाया कि मेरी जगह पर आपकी पत्नी को मुश्किल में डाले, तो इस बात का हिसाब कैसे चुकाया जाए? युवा मार्शल, ये सब मेरे घर के मामले हैं और इन सालों में यानचेंग में विभागाध्यक्ष ने तुम्हारी काफी मदद की है ना? तो लू कार्यवाहक विभागाध्यक्ष का मतलब है कि मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर युवा मार्शल कृपा करें तो मैं विभागाध्यक्ष से सख्त सजा की सिफारिश कर सकता हूँ और खनन का 50% हिस्सा छोड़ सकता हूँ। अच्छा, तो मैं ये खदान शेनसे को भेंट कर देता हूँ, जैसे फूल भगवान को चढ़ाना। साथ ही लू कार्यवाहक विभागाध्यक्ष को ऊंचे पद की शुभकामनाएं देता हूँ। अरे मैं नहीं तो ये क्या? इतने सारे पैसे हैं, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? ये तो बड़ी शर्म की बात होगी। तो फिर युवा मार्शल का धन्यवाद। मिस चेन को मौत की सजा से तो माफ किया जा सकता है, लेकिन उसे पूछताछ का सामना करना होगा। कल कोई खुद लू निवास पर जाकर मिस चेन को चाय पर बुलाएगा। चलो। वो सच में मर्द नहीं है। आज तुम्हारा धन्यवाद, सच में दिल की भड़ास निकल गई। कोई बात नहीं। हमें अब चलना चाहिए। शेनियंसी जियांग जिंगचुन, इस बार हमने सहारा ढूंढ लिया है। शेन नियंसी का सामना करना और शादी करना अब बस वक्त की बात है। क्या कहती हो, भविष्य की विभागाध्यक्ष की पत्नी? बिल्कुल पसंद नहीं। अरे ये तो गुलाब है, काफी है। खुद ही मुसीबत बुला ली है। मिस चेन का तो सच में बहुत बड़ा रौब है। नहीं, कौन सी हवा आपको युवा मार्शल यहाँ ले आई? अभी अभी सुना कि निदेशक ने मिस चेन के लिए विभागाध्यक्ष की पत्नी को परेशान किया। कुछ लोग समझदारी नहीं दिखाते। निदेशक का थोड़ा सा अनुशासन कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, अपना परिचय दे दूं, मैं अब यानचेन का कार्यवाहक निदेशक हूँ। यह मेरी नियुक्ति पत्र है। अरे वाह निदेशक साहब, अब तो कोई भी इस पद पर आ सकता है। वैसे भी ये पद तो बस नाम का ही है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? कोई भी मूर्ख जानता है कि पिछला वाला तो पढ़ाई तक नहीं गया था।
कार्यवाहक निदेशक बनने का और क्या मतलब हो सकता है, सिवाय इसके कि उसकी तरक्की में मदद करना। आखिरकार वह तो एक नाकाबिल इंसान है जिसे कोई भी ऊपर नहीं उठा सकता। फिर भी मैं तुमसे बेहतर हूँ जो अंधा है। मैं तुम्हें मारता हूँ। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हें नहीं मारता। आज उसे क्या हो गया है जो लगातार मेरी तरफदारी कर रहा है? शाओशुआई, तुम शायद कुछ ज्यादा ही अधीर हो रहे हो। एक औरत को परेशान करने की क्या जरूरत है? तो लू कार्यवाहक निदेशक का क्या मतलब है? एक अभी तक घर नहीं आई रखेल के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी को सताना क्या औरत को परेशान करना नहीं है? बहुत अच्छा किया। अपनी पत्नी की बात करूं तो मुझे तो लगता है कि शेन नियंसी जैसी व्यापारी परिवार से आई अमीर औरत मेरी पत्नी बनने के लायक ही नहीं है, बल्कि यूनर जैसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की ही मेरी पत्नी बनने के काबिल है। शाओशुआई, तुम्हें क्या लगता है तुम किससे शादी करोगे? ये मेरा मामला नहीं है, लेकिन इस बार की डांस पार्टी में सिर्फ मिलिट्री डिपार्टमेंट की असली पत्नियों को बुलाया गया है। जेंग यून, तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। तुम अंदर कैसे घुसी? अब मुझे वाजिब शक है कि तुम जासूस हो। कोई आए, मुस्कुराओ मत। शेन नियंसी, वन। सच में चा जियांग जिंगचुआन। तुम उठे क्यों? ऐसा तो है नहीं कि तुम पैसे चुरा रहे हो। हाँ, मैं एक सम्मानित युवा मार्शल कब से किसी पुरुष की रखेल बन गई। शेन न्यानसी, आज से मुझसे दूर रहना। यहाँ से हिलना मत। मैं पेयर तुम्हें लेने आऊंगी। किसी को गलत फहमी न होने देना। यह आप पर निर्भर करता है, लेकिन आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ड्राइवर है। शरद रथु की घास और पाले को देखते हुए। बड़ा भाई, शेन न्यानसी, उस कमीने की वजह से उसे चोट लगी और उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसने मुझे जासूस समझ लिया और मुझे जगा दिया। कांगड़ा, देखो, उन्होंने ही इनकार किया था। हाँ, डरो मत, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। भूमि, मेरे भाई बहन इसे नहीं छोड़ेंगे। वे उस कमीनी शेन न्यानसी को सबक सिखाएंगे। ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं? मुझे क्या करना चाहिए शियाओयू? शियाओयू, भैया लू, चलो हम लोग उस औरत के घर चलते हैं और फिर पत्रकारों को बुलाकर रंगे हाथ पकड़वाते हैं। उसे बदनाम कर देंगे। इस तरह तुम्हें एक पैसा भी खर्च किए बिना उस औरत को छोड़ सकते हो। अच्छा तरीका है, तो फिर जैसा तुम कहती हो वैसा ही करते हैं। यहाँ कोई नहीं है मिस चेन। ये मुमकिन नहीं है। मैंने तो उसे अंदर जाते हुए देखा था। सोचा नहीं था कि लू साहब को भी भेड़िया आया जैसा खेल पसंद है। मिस्टर लू, शाओशुआई, कृपया आइए। अच्छा हुआ कि आखिर में खुद को संभाल लिया। ऐसी बातें तो तब नहीं करनी चाहिए जब कोई चीनी दवा के असर में हो और होश में ना हो। लेकिन चूंकि अब मेरा और तुम्हारा करीबी संपर्क हो गया है, तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर लूंगा। शाओशुआई, ये लोग आ गए हैं। शाओशुआई, आपने मुझे बुलाया था। शाओशुआई, ये आपके लिए है। शाओशान, मेरी गलती है। शियाओयून डांस पार्टी में जाना चाहती थी, इसलिए उसने नकली कार्ड बनाया। अगर शेन नियंची उसे परेशान न करती तो बात इतनी नहीं बढ़ती। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में शेन नियंची के लिए बिल्कुल भी भावना नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। शियाओयून ही मेरी सच्ची साथी है। ठीक है, तो फिर आपको तलाक ले लेना चाहिए। चिंता मत करो, मुझे भूलने की बीमारी है। मैं इस व्यक्ति से पहले ही निपट चुका हूं। से निपटे? अगर उन्हें कैद कर दिया जाए तो वे मर नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। धन्यवाद। अगर तुम मेरे साथ ना होते तो शायद मैं आज यहां कभी नहीं पहुंच पाता।
शेन तियानसी, आप क्या आपको पता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं? दस 11 आपके पिता। इसे पीसना बहुत आसान है। मैं पूरी तरह से गलत था। क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? अब आपको पछताने का कोई मौका नहीं है। रोमांचक पंख, इस बार तुम्हारा काम खत्म। उस दिन वह इतनी कमजोर थी, मुझे उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। कुछ दिन पहले कमांडर ने जिस हथियारों की गुमशुदगी की जांच की थी, उसमें अब कुछ सुराग मिल गए हैं। कमांडर, कमांडर, क्या आप थक गए हैं? अगर चाहें तो किसी गायक को बुला लें ताकि आपका मन बहल जाए। अगर नहीं करना है तो मैं चला जाता हूं। कमांडर, या फिर रास्ते में चलते चलते देख लें कि शेन मिस की गर्मी की तबीयत कुछ ठीक हुई या नहीं। ये समझ आता है। चलदर, मैं रखेल नहीं बनने वाली। अगर मैंने उससे वादा न किया होता कि मैं हर रात रुई पवेलियन 11 के नाम से उससे मिलने आऊंगी। मैं नहीं जा रहा हूं। ये बहुत दुख की बात है कि शेन नियांजी ने तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सोने का मौका मिलने से पहले ही तुम्हें किसी और आदमी को सौंप दिया। महिला, आपका चिड़िया का घोंसला। धन्यवाद। आप अभी तक क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हें अकेलेपन का एहसास हो रहा होगा। क्या मैं आकर तुम्हारी देखभाल करूं? आप क्या करने जा रहे हैं? वे नशे की हालत में चले गए। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? अपनी इस घटिया हरकत को देखो। मेरे साथ जवानी की बातें क्यों कर रही हो? ये है, आज डांस में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, इसलिए ये लो एक बंदूक जिसे तुम अपने जादू में इस्तेमाल कर सकते हो। वह सचमुच मेरी परवाह करता है। आप इसे देख नहीं सकते, इसलिए मैं आपको यह सिखाने आया हूं कि बंदूक की नली क्या होती है। यह है मैगजीन। तो ये इतना आसान है। वैसे आज मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ छेड़खानी नहीं की थी। कोई बात नहीं। वैसे भी ये पहली बार तो नहीं है। अब जब तुम्हारी आजादी होने वाली है, तुम्हारी बातें भी सख्त हो गई हैं। वैसे तुम्हें नशा देने वाला आदमी लू झाओ का आदमी था। वाकई वही था। अब जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। कम सर, ये आपके लिए। समझ में नहीं आया। जल्दी से तलाक लो ताकि मैं उसकी जगह ले सकूं। कमांडर, मैं भी तलाक लेना चाहता हूं, लेकिन अभी तक मैंने शेन नीनाजी के 50,000 सिल्वर नोट्स नहीं चुकाए हैं, इसलिए अभी तलाक नहीं ले सकता। असल में तुम्हारा यह मामला आसानी से हल हो सकता है। इतना सब होने के बाद भी वो तलाक नहीं चाहता। मतलब वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वैसे तलाक कोई बड़ी बात नहीं, औरतें ऐसी ही होती हैं। उसे तो साफ साफ मुझसे प्यार है, जब पता है कि खुद बाहर अपनी औरत को संभाल नहीं पाया। मुझे इस साल अपना वार्षिक वेतन लेने की जरूरत नहीं है। रोल। धन्यवाद युवा मार्शल। धन्यवाद युवा मार्शल। हाँ, अब अस्तित्व। आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। अगर तुम मुझे अपने जैसे छूते हो। क्या मैंने कल रात जियांग जिनचुआन के साथ संबंध बनाए थे? तुम उठे पहले से। मुझे बहुत खेद है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ।
जिम्मेदार। आखिर आप मेरी पूरी जिम्मेदारी किस तरह से उठा पाएंगे? मैं कल रूई पेवेलियन जाकर आपको आपकी कहानी सुनाऊंगा और फिर आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अब से यही ठीक रहेगा। इस तरह मैं हर दिन तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। इतनी चिकनी चुपड़ी बातें किससे सीखी हैं? मैं तो बस एक बात कह रहा था, क्या इसके लिए मुझे गोली मार दोगे? हे भगवान, मेरी मदद करो। तुम आखिर गए कहां थे? अजीब है, इतना गर्म क्यों है? कल मैंने जांच की थी। मैंने शेन परिवार के लोगों से पूछा था। लू भैया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बहुत गर्मी है। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। कर दी। तुम लोग क्या कर रहे हो? वाह, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था और तुम दोनों तो जैसे मौके का इंतजार ही कर रहे थे। काले, इन्हें मारो। तुम हिम्मत करते हो तुम हिम्मत करते हो मुझे लोगों से पिटवाने की। तुम हिम्मत करते हो तुम हिम्मत करते हो मुझे लोगों से पिटवाने की। शेन, नियांसी, साफ है कि तुम किसी और के साथ हो और उल्टा मुझे ही दोष दे रही हो। तुमने मुझे फंसाया है, खुद गंदी होकर मुझे बदनाम कर रही हो। तुम कहते हो कि मैंने किसी और से संबंध रखे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैंने तुम दोनों को गुप्त रूप से देखा। ये लू परिवार है। जब तक लू भाई चाहते हैं, कोई बात बाहर नहीं आ सकती। देखते हैं तुम्हारे पास और क्या क्या चालें हैं। इतना आत्मविश्वास मत रखो, मेरे पास भी कुछ चालें हैं। आपने मुझे फंसाने के लिए पत्रकारों से मेरी तस्वीरें खिंचवाई, इसलिए जाहिर है कि मैं भी उसी तरह से जवाबी कार्रवाई करूंगा। मेयर, आप क्या करें? डरो मत, डरो मत, डरो मत, यहाँ से निकलो। तस्वीरें लेना बंद करो। यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। अलग अलग दिशाओं से एक स्पष्ट तस्वीर लो। हर चीज की स्पष्ट तस्वीरें ले। दूसरों के लिए क्या वे सचमुच इस जगह को अपना घर मानते हैं? क्या गलत? हाँ, कुछ नहीं। आपके चेहरे के भाव से लग रहा है कि वे बहुत ही मुश्किल हालात में हैं। मेरी चाची को नाराज करना निश्चित रूप से हमारे लिए भयानक अंजाम लेकर आएगा। अरे हाँ, ठीक है, ये लीजिए। आपका वजन कम हो गया है। आपने इसे सड़क किनारे से यूं ही उठा लिया। आओ, हम साथ में। चमकते चांद को ऊपर चढ़ते हुए ध्यान से देखें। आखिर क्यों? गुफा में आना जाना होना चाहिए। मैं भी तुम्हें एक तोहफा दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जो पसंद है वो सब बहुत महंगा है। तुम क्या करने वाले हो? हम एकजुट होते हैं। चांद को ऊपर चढ़ते हुए देखें। मैं गरीब हूं। मैं गरीब हूं। नहीं। हाँ, पियानो बजाना बहुत महंगा है। ठीक है, याद रखूंगा। ठीक है। तुम मत खरीदना, वो पियानो बहुत महंगा है। ये मेरा शानदार और कीमती स्टेनवे पियानो है। शाओशुआई, मेरी नई खरीदी हुई पियानो को शेन नियंसी को दे दो। रुको जरा,